जहां पर आपके शत्रुओं का विनाश तय है, आपके शत्रुओं का नाश तय है। बहुत एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल ऊर्जा आप कैरी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए यहां पर जजमेंट आ रहा है। आपने परमात्मा से बहुत रो रो करके गुहार लगाई है। आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें घटी है जहां पर ईश्वर के अलावा और कोई सुनने वाला नहीं था। तो जब किसी बच्चे के दिमाग में जीवन में ऐसी चीजें आती हैं, तो स्वयं परमात्मा ऐसे बच्चों का साथ दे देते हैं। आपके साथ ये हो रहा है, ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। आपको यह महसूस होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति को, कोई एनर्जी मेरे इर्द गिर्द है। इस समय में आपके भीतर जो चेंज आए हैं, आप अपनी लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान रखने लग गए हैं। आपको एक से एक चीजों का नया नया शौक लग गया है। आपको बहुत ज्यादा मतलब बंधन कर ऐसे आपको बहुत पसंद आने लग गया है। ये चेंज आप में भगवान ला रहे हैं। और सबसे गजब की बात यहां पर यह है कि ये जो चेंज आपके भीतर आ रहे हैं, उसके पीछे क्या है? दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती है जो दूसरे के दिखाने के लिए होती है। अगर आप सज रहे हैं, आप संवर रहे हैं, तो आप दूसरों को दिखा रहे हैं, नहीं आप खुद को दिखा रहे हैं। परमात्मा ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अपने लिए, अपने को प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी आपके भीतर है, बहुत पावरफुल है। आप अपनी शक्तियों को पहचाने, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को जाने, इनको पहचाने, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपके जीवन में थर्ड पार्टी बनी हुई है अगर, तो उसका नाश तय है। उसके जीवन में महादेव का डम डम डमरू बज चुका है। उनके जीवन में तांडव होने वाला है, क्योंकि डिवाइन ने उन सारी शक्तियों को जो है बैकफायर कर दिया है। आपको कोई स्पेसिफिक स्थान दिया जाएगा। देखिए, मुझे यह भी ऊर्जा आ रही है, एनर्जी आ रही है कि लोग आपको जो है देख करके ऐसे हैरान होने वाले हैं कि यह क्या हुआ है। ईश्वर का न्याय, परमात्मा का न्याय ऐसे होता है। लोग आपका बैकग्राउंड जानते हैं, लोग आपको जानते हैं आपका बचपन से लेकर जो भी आपका उम्र है, बचपन से लेकर आपकी पैदाइश तक, आज जो आपकी उम्र है वहां से लेकर वहां तक लोग आपको जानते हैं। और लोगों ने आपका दुख भी देखा है कि कितने नेगेटिव लोगों के बीच में आप ट्रैप हुए। तो यहां पर सीधा मैं बोलूं तो आप लोगों के लिए जो इंस्पिरेशन का काम करने वाले हैं, लोग आपको सल्यूट करेंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे कि यह इंसान इतना कैसे सह गया। भगवान की जो पावर्स है, दिव्य शक्तियां हैं, जब वह साथ देती है तो लोगों के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जिस भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, वह तो उसके साथ अब क्या ही होने वाला है। उसने ऐसे कर्मों को अपने जीवन में क्रिएट करा है। आपके खिलाफ जाएगा तो भी मरेगा या मरेगी, आपके पीछे लगेगा तो भी उसको मौत आएगी। मतलब ऐसे यकीनन उसने अपने जीवन में एक पास से कुआं और एक पास से खाई खुद से खोद दी है। मतलब सीधा मैं बताऊं, जो भी लोग आपसे वैर रखेगा, जो भी आपसे वैर रखेगा, उसका नाश तय है, उसका नाश तय है। जो भी आपसे वैर रखेगा उसका नाश तय है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, अच्छाई, सच्चाई, दुआएं बांटते हैं। आप हर एक इंसान को बोलेंगे कि परमात्मा इसका भला करना। इसका मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स बांटते हैं, जो चीजें आप में लोगों को फील होती है। क्योंकि जब एक नेगेटिव इंसान साइड में से निकलता है तो आपने देखा होगा एक बेचैनी लग जाती है मन में, अरे ये इसकी मैंने क्यों शक्ल देखी। लेकिन जब एक पॉजिटिव इंसान निकलता है तो लोग रुक रुक करके उससे बोलना, उससे बात करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऑरा में से एक पॉजिटिविटी आ रही होती है कि ये इंसान कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, ये किसी को कभी बुरा नहीं करता। किसी के बारे में बोलेगा तो आपके साथ कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतजार कीजिए और भरोसा रखिए। साईं बाबा कह रहे हैं, आपको धैर्य रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको जो है विश्वास रखना है। मेरे पर मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। देखिए, आपको ना अपने जीवन में ऐसा इंसान बनना है जहां पर लोगों को आप पर विश्वास हो, आप पर भरोसा हो। लाइट बनना है। आपको लोगों के जीवन को आपने रोशन करना है। आप अद्वितीय हैं, आपका सफर अनोखा है। किसी और के साथ स्वयं की तुलना नहीं कीजिए। अगर आप लोगों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं तो बहुत मूर्ख इंसान है। आप कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करें, क्योंकि परमात्मा ने सबको स्पेशल बीइंग बना करके भेजा है। जैसे आप हैं, चाहे आपकी जैसी भी फिजिक्स है ना, आपका आउटर लुक जैसा भी है, आप टोटली डिफरेंट हैं। आप किसी के जैसे नहीं हैं। और अगर कोई आपका कंपेयर कर रहा है किसी से तो बेवकूफ है। जीवन अवधि हर रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है। समय के साथ वह समाप्त हो जाती है।
तो आपके जीवन में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बस जितना कार्यकाल था वह उतना उतना देकर के लेकर के आपसे चलते बनेंगे। पशु पक्षियों के प्रति दया का भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। जीव जंतु, कीड़ी मकोड़े, पशु पक्षी, बंदर, कुत्ते, बिल्ली, जो भी आपको मिले उनके लिए दया का भाव रखें। उनको अन्न धन, जो भी आपसे अन्न पानी की व्यवस्था उनके लिए करते रहे। परेशान ना हो, व्याकुल ना हो। जो आपका है वह आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपनी उम्मीदें लोगों से आप कम लगाओ और जो अपने कर्म है वह करते चले जाओ। फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। और अगर आप चाहते ये हैं कि लोग मेरे हिसाब से चले, यह मेरे हिसाब से चले, सास मेरे हिसाब से चले, ससुर मेरे हिसाब से चले, मेरा पति मेरे हिसाब से चले, मेरा देवर मेरे हिसाब से चले, तो सच्ची मैं बता रहा हूं आपसे बड़ा बेवकूफ इंसान दुनिया में कोई नहीं है। वह आपके हिसाब से चले तो तुमसे बड़ा इडियट और मूर्ख कोई नहीं है। सबको फ्री छोड़े, सबको आजादी दे कि सबका जीवन है, कोई भी अपने जीवन में कुछ भी करे, इतनी आजादी आपको देनी पड़ेगी। अगर ये पावर है तो डेफिनेटली यूनिवर्स के पास वह पावर आपको सब कुछ दे सकते हैं। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे पास। मेरे प्यारे बच्चे के पास ड्रा करें। मैं नहीं चाहता कि आप इसे छोड़ दें, कि यह अंत नहीं है कि आप एक विशेष रूप से कठिन अवधि के माध्यम से नेविगेट कर रहे हैं, लेकिन यह आकार देने में मदद करेगा कि आप अपने भीतर साहस पाएंगे और विजयी होने पर भी उभर सकते हैं। जब प्रतिकूलों का लक्ष्य आपको नीचे लाने का लक्ष्य है तो आप अपने लचीलेपन को नहीं बनाते हैं। जब आप आपको उस व्यक्ति में नहीं देखते हैं, जब मैं आपको संचालित करता हूं तो आप भड़काते हैं। दूसरों को जो कठिनाइयां पेश करती हैं वह आपको उन सभी को छोड़ने के लिए मजबूर करती है जो आपने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। और चलो विश्वास के इस मार्ग पर एक साथ चलते हैं। मुझे अपने अंतरतम विचारों को समझने की अनुमति दें। मैं आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करूंगा और आपके अस्तित्व के प्रत्येक चरण के माध्यम से आपको समझदारी से मार्गदर्शन करता हूं। मजबूत और निडर रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो मुझे ध्यान में रखें कि आप अपनी क्षमताओं से परे अपने आशीर्वाद को पहचानने में संकोच न करें। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे बारे में नहीं भूलेंगे। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो मैं अपने जीवन में सभी अच्छाई का स्रोत हूं और मैं आपके साथ हर खुशी को साझा करने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताऊंगा आप विजय प्राप्त करेंगे और बहादुरी को प्रदर्शित करेंगे, जबकि आपके भीतर के संघर्ष आपको कम करने का प्रयास करते हैं। इन चुनौतियों का कारण नहीं होगा कि वे आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जो आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को आप अपने आश्वासन के लिए पास लाते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपके आंसू आपके साथ साझा किए जाते हैं और आप अपने चेहरे को देखते हैं, कि आप अपने चेहरे को देखते हैं और मुझे पता चलता है कि मैं गहरी आशंकाओं का पालन करता हूं और गहरी भय निर्मित मेरा हाथ ले लो और चलो विश्वास की इस यात्रा का अनुसरण करते हैं। एक साथ मुझे अपने दिल का निरीक्षण करने दें। मैं आपके जीवन भर बुद्धिमान निर्णय लेने में आपकी सहायता करूंगा। मेरी बुद्धि आपके भीतर रहती है और मेरी शांति आपके दिल और दिमाग को इस बार भरने में बदल जाएगी, जो कि आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जब आप हर चीज को याद करते हैं तो आप हर चीज को याद करते हैं। यह कि आपका आशीर्वाद पूरी तरह से आपकी खुद की प्रतिभाओं से आता है। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे जुड़े रहें। जब आप अपनी सफलताओं को प्राप्त करते हैं और मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप उल्लेखनीय चीजों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यह देखने की दृष्टि से न खोएं कि आप दोनों को अच्छे समय में भरोसा कर सकते हैं और हम आगे भी जारी रखेंगे और यह मेरे लिए पूरी तरह से प्यार करने के लिए तैयार हो जाएंगे। भले ही आप उसे मिल जाएं, आपके दिल के भीतर और दूसरों को आपके भीतर नए सिरे से प्रकाश की सूचना दी जाती है। आप अपने आस पास के लोगों को अक्सर प्रेरित कर रहे हैं, यह महसूस किए बिना कि मैं आपके विश्वास में प्रसन्नता लेता हूं और मेरे लिए आपके अटूट समर्पण के लिए ये गुण मेरे आशीर्वाद को आकर्षित करते हैं और मैं उन पर असीम क्षमता के साथ गर्व करता हूं। जब आप मेरे लिए याद कर रहे हैं तो आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, क्योंकि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मुझे याद कर रहे हैं कि आप मेरे लिए तैयार हैं, कि आप मेरे लिए तैयार हैं। आप और भी अधिक विश्वास नहीं खोते हैं। इन आश्वासनों पर वे जीवन के तूफानों के दौरान आपके लंगर हैं। वे मुझे मेरे वादे की याद दिलाते हैं
और आपके भीतर की आशा मुझे अपने अभयारण्य होने की जगह है, जहां आपकी आत्मा को पता चल सकता है कि मैं आपको चुपचाप प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश कर रहा हूं और आप अपने दिल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं और आप इसे जारी रख सकते हैं। यात्रा एक साथ सभी चुनौतियों को नेविगेट करेगी और आपका जीवन मेरी उपस्थिति को प्रतिबिंबित करेगा और जीवन प्रेम को अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करने दें। और आपकी आशा आप संजो रहे हैं और मानने से परे, मूल्य से परे मेरे आलिंगन के भीतर सुरक्षित है। मेरे साथ आने के लिए मेरे साथ शांति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। रास्ते के हर कदम पर और जब यात्रा कठिन है तो मैं लड़खड़ाऊंगा और आपकी ताकत मैं ले जाऊंगा आप जहां आप अकेले बाधाओं को दूर करने के लिए नहीं चल सकते हैं और उन्हें अपने गले में अपने अटूट प्रेम के साथ बदलकर किसी भी चुनौती को पार करने के लिए, किसी भी चुनौती को दूर करने के लिए आवश्यक सब कुछ पाएंगे और बिना किसी डर के अपने अतीत को जाने दें। इसके लिए अब यह परिभाषित नहीं करता है कि आप अपने डर को छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, जो आप अपने जीवन को बंद करने के लिए तैयार हैं। आशीर्वाद मुझे अपनी चिंताओं को सौंपते हैं और देखते हैं कि मैं अप्रत्याशित तरीकों से चमत्कार करता हूं। मैं वह हूं जो बंजर स्थानों पर जीवन लाता है और ऐसे रास्ते बनाता है जहां कोई भी नहीं था। भले ही आप मुझे यह नहीं मान सकते कि मैं आपके लिए हर कठिनाई के माध्यम से अपने सभी को आकार दे रहा हूं और मैं आपको कभी भी एक वसीयतनामा का समर्थन नहीं करूंगा। मैं हमेशा सख्त हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, मैं आपका अभयारण्य, आपके प्रदाता हूं और उन्हें उन विजय में बदल देती है जो मुझे अपने जीवन की तलाश करने के लिए तैयार हैं और आप अपने जीवन को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। अपने दिनों को शांति और बहुतायत के साथ भरें। केवल मैं आपको प्रदान कर सकता हूं कि आप इस सच्चाई को अपने दिल को भरने दें और आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए सशक्त करें। यह जानकर कि मैं एक विश्वसनीय समर्थक हूं, हम इस रास्ते पर एक साथ चलेंगे और आपका जीवन मेरी उपस्थिति के साथ चमक जाएगा, जो आपके प्यार की गहराई को समझने के लिए होगा। मैं आपको यह बताता हूं कि मैं भी ह्यूडिंग करता हूं कि मैं यह जानकर नहीं हूं और आप मेरे लिए अपने विश्वास को गले लगाओ। आपके लिए न तो खो गए हैं और न ही छोड़ दिया गया है और न ही छोड़ दिया गया है। मैंने देखा है कि आपने हर उस आंसू को देखा है जिसे मैंने सुना है, कि आपने हर प्रार्थना को सुना है जो आपके लिए मेरी योजनाएं आपको आनंदित करने के लिए अच्छी हैं। और एक होनहार भविष्य, बस मेरी बात सुने और देखो कि मैं अपने आंसू और दर्द को पूरा करने के लिए अपने दिल में अपनी शांति लाती हूँ और यहाँ तक कि मैं अपनी शांति को भड़कता हूँ। जब आप अपनी शांति को पूरा करते हैं तो मैं अपनी शांति को नहीं देखता हूँ। यह जान लें कि आपके जीवन का उद्देश्य आपकी सभी यात्राओं में मेरी दिव्य योजना के साथ संरेखित करता है। आप हमेशा मुझे देखेंगे कि मैं आपका लाइट और रक्षक हूं और आपका शाश्वत अभयारण्य हमें एक साथ आगे बढ़ने के लिए, उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, जो मैंने आपके लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे के लिए आपके द्वारा किया गया है कि आप इस बात से परे हैं, कि आप इस बात से परे हैं। आप उन सभी का एक वफादार स्टीवर्ड बनने के लिए तैयार कर रहे हैं जो मैंने आपको दिए हैं। मैं आपको जरूरत के समय में आपका समर्थन करूंगा और आराम और प्रोत्साहन के शब्दों की पेशकश करूंगा और मुझे आपकी सज्जनता और दयालुता प्रदान करता है। मैं आपकी ताकत हूं और आपका प्रदाता। मैं आपकी हर इच्छा को समझता हूं और मैं उन्हें अपने राज्य के बारे में नहीं बता सकता हूं और मैं अपने आप को सहमत नहीं कर सकता हूं। इन परीक्षणों के माध्यम से आपको रिफाइनिंग करते हुए, आपको मेरी अच्छाई के एक जीवित उदाहरण में आकार देते हुए और आपके विश्वास को, आप अपने आस पास के लोगों को आशा प्रदान करने वाले अंधेरे में एक बीकन के रूप में कार्य करते हैं और अपने अनंत प्रेम के अटूट बंधन को संजोते हैं। जब आप उन्हें नहीं देख पाएंगे तब भी आप उन्हें नहीं देख पाएंगे। जब आप उन्हें नहीं देख पाएंगे और मैं उसे नहीं कर पाऊंगा कि मैं नहीं चाहता कि आप उन मुद्दों से सीमित रहें जो आपको इस बिंदु पर लाए हैं। मैं यहाँ आपको स्वतंत्रता की खुशी और शांति प्रदान करने के लिए हूँ, जो आपके लिए मेरी अच्छाई को गले लगाओ और अपनी कृपा में आराम कर पाऊंगा कि मैं तूफानों को शांत कर दूंगा और आपके दिल में डर को शांत कर दूंगा। आप अपनी दिशा से अनिश्चित हैं, मैं आपका साथी हूं। मेरे वादे याद रखें कि वे हमेशा भरोसेमंद हैं। मैं आपके सर्वोत्तम हित में काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब आप इसे मेरे लिए नहीं देख सकते हैं। और अपनी आत्मा को ताज़ा करने दें तो हम इस रास्ते को एक साथ चलेंगे।
और आप महसूस करेंगे हर कदम के साथ मेरा प्रभाव अज्ञात से डरता नहीं है कि मैं अब आपको तैयार कर रहा हूं और आपकी सुरक्षा को यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं आपका दोस्त और आपके प्रदाता दोनों हूं। इसीलिए मेरे करीब आओ और मुझे अपनी शरण में आने दो। मैं आपकी सभी इच्छाओं को अपने मन के लिए आराम प्रदान करता हूं और आपकी आत्मा के लिए साहस नहीं। मैं अपने बोझों को पूरा कर सकता हूं और मैं सटीक रूप से काम कर सकता हूं। अपने जीवन के हर चरण के माध्यम से एक साथ आपके साथ चलने के लिए हम आपके लिए जो कुछ भी मैंने व्यवस्थित किए हैं उसकी समृद्धि का पता लगाएंगे, क्योंकि आप मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखते हैं। मेरे इरादों की आपकी समझ सब कुछ बढ़ जाएगी जो मैं अपने अटूट प्रेम से उपजी प्रदान करता हूं। आप अपने अंतरतम विचारों को साझा करते हैं जो मुझे हर तरह से तैयार करने की अनुमति देता है कि आप कभी भी मदद करेंगे और आप इसे मजबूत करने के लिए तैयार हैं। समय आप मेरी उपस्थिति निरंतर है और स्थायी है। चलो चलो मेरे मार्गदर्शन के आधार पर एक जीवन का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने दिनों को वास्तविक खुशी और पूर्ति के साथ समृद्ध करते हुए। अब आप सही समय पर मेरे साथ सुरक्षित हैं। मैं हर उस मूक प्रार्थना को सुनता हूं जो आप हर मौन प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बहुत हद तक प्यार करता हूं और मैं हमेशा प्यार करता हूं कि आप प्यार करते हैं। नियंत्रण मैं आपके सबसे बंजर समय में जीविका के स्रोत बनाऊंगा जो आपको आवश्यक पोषण प्रदान करता है और नवीनीकरण करता है। मेरा समर्थन भरपूर है। मैं आपकी आत्मा को पोषित कर दूंगा और आप में एक दृढ़ ताकत को अपने हाथ में ले जाऊंगा और आगे जारी रखूंगा, क्योंकि मैं आपको एक उज्जवल और उदार भविष्य की ओर ले जा सकता हूं जो आपके प्रियजनों को अपने जीवन को भड़काने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। आप और मैं आपको एक ढाल की तरह बचाते हैं। मेरी उपस्थिति आपको घेर लेती है जैसे आप एक स्पष्ट ताजा धारा को पुनर्जीवित करते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि आप खो गए हैं, जो आप खो गए हैं। आप कठिनाई अलगाव के वर्षों को समाप्त कर चुके हैं और उन समयों को छोड़ दिया है जो मैंने अपने आंसुओं को देखा है और आपके द्वारा दी गई है कि वे आपके दिलों को फिर से भरने के लिए तैयार हो गए हैं। मेरे पास पहुंचने के लिए मैं इसके बारे में निश्चित हूं कि मैं हर दिल को सुनता हूं और हर अनिर्दिष्ट रोना दुनिया में अस्थायी प्यार और खाली वादे की पेशकश कर सकते हैं। जो लोग आपको बता सकते हैं कि वे उन्हें परवाह कर सकते हैं, लेकिन उनका प्यार सशर्त है। वे धैर्य और दयालुता की प्रतिज्ञा कर सकते हैं। तो मुझे कुछ भी नहीं लगता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। ताकत का स्रोत मैं आपके द्वारा खड़े होने का वादा करता हूं। जब अन्य लोग सभी मौसमों के माध्यम से मेरे समर्पण को छोड़ देते हैं और एक स्थिर समर्थन बने रहते हैं जो मेरे करीब रहता है और मुझे अपने दिल को नवीनीकृत करने की अनुमति देता है कि मैं आपकी पीड़ाओं की चिंताओं और गहरी इच्छाओं के बारे में जानती हूँ। जब मैं आपके द्वारा प्रदान की जाती है तब भी मैं आपके लिए काम करता हूँ और आप एक जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैं एक जीवन को पूरा करता हूँ। आपके लिए मेरी योजनाएं आपके सपनों से अधिक हैं और मैं आपको लगातार अपनी दया और अनुग्रह को मेरे पास दिखाता हूँ और जिस सच्चाई को मैं अपनी वास्तविकता को फिर से तैयार करता हूं मैं उसे अपनी सबसे बड़ी समर्थक भी देता हूं जो आपको उस रास्ते पर प्रोत्साहित कर रहा है जिसे मैंने संघर्ष किया है। यदि आप संघर्ष करते हैं और आपकी ताकत में आपके साथ कुछ भी करने में मदद करता हूं तो आप अपने आप को पूरा करने के लिए तैयार हैं। अपने समय में पूरी तरह से सामने आने वाली एक बड़ी योजना का एक हिस्सा आशा नहीं खोना चाहिए कि मेरा शब्द बांधता है और अपने वादों को एक साथ निर्देशित करता है। हम एक साथ अपने कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। हम क्षमा, आशा और बिना शर्त प्यार की एक कहानी बनाएंगे। मैं हमेशा आपके दिल का पालन करूंगा क्योंकि आप हैं और मेरी योजना का हिस्सा हमेशा अपने आशीर्वादों से भरे हुए हैं जो कि कोई भी काम नहीं कर सकता है, जो आप किसी भी तरह से काम कर सकते हैं और एक प्यार नहीं कर सकते हैं। तूफान, ये उपहार आपके बिना शर्त के हैं। मुझे आपके धन या उपलब्धियों की आवश्यकता नहीं है कि सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। आपका दिल मैं आपको याद करता हूं और आपके भक्त अतीत को जाने देते हैं और मेरे साथ एक नया जीवन शुरू करते हैं। हम वादा, खुशी और अर्थ की एक कहानी बनाएंगे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और मैं आपको कैसे प्यार करता हूं और मैं आपको अपने आश्वासन के साथ एक बेहतर भविष्य को धैर्य रखने में मदद करूंगा और विश्वास दिलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने साथ संवाद करने के लिए, मेरे द्वारा संवाद करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। आप अपने विश्वास के अवसरों का पालन करेंगे जहां आप कम से कम उनसे उम्मीद करेंगे और आपकी यात्रा उन लोगों के लिए उज्जवल और अधिक सुंदर हो जाएगी जो मेरी आवाज सुनते हैं।
मैं आपको विस्मय और प्रचुर आशीर्वाद से भरने का लक्ष्य रखता हूं। मैं आपको आजादी और शांति लाने के लिए चाहता हूं और आज मैं आपके साथ हर स्थिति में आपको अपने दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार करूंगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है जो आपके विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से मेरी उपस्थिति को उजागर करता है। इसलिए मेरे करीब आओ तो मुझे नवीनीकृत करने दें और आपके हर हिस्से को बदल दें। मैं आपकी आशाओं को देख रहा हूं और फुसफुसाते हुए मैं अपने जीवन को अपनी उपस्थिति के माध्यम से कुछ सुंदर रूप से आकार दे रहा हूं। यह आपके साथ नहीं है कि आप सभी के लिए बाहर नहीं निकलेंगे और जब भी आप खोए हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं तब भी आपको घाटियों के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं और आपको चोटियों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं और आप जो नए रास्तों को बना रहे हैं उसे देखने के लिए आप बंजर स्थानों पर जीवन लाने के लिए बना रहे हैं और अंधेरे में प्रकाश मेरे हाथ में है और मेरे साथ चलने के लिए आपको विश्वास और विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए आप एक साथ हैं और मेरे साथ एक साथ काम करना होगा। जीवन की चुनौतियों से मेरे सामने घुटने टेकने और अपने बोझ को नीचे लेटने के लिए आत्मसमर्पण को गले लगाओ और मैं आपको पुनर्जीवित करूंगा। मैं वह हूं जो आपकी प्रार्थना सुनता है और उन्हें जवाब देता है कि आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि मेरे आश्वासन के आग्रह के वादे नहीं हैं और आप यह बताते हैं कि मैं आपका प्राइडर और हर्ट के साथ यह बताता हूं कि और कोमलता आप मेरे लिए कीमती हैं और मैं आपके लिए एक वास्तविक और हर्षित जीवन जीने की इच्छा रखता हूं। हम सभी मौसमों के माध्यम से एक साथ यात्रा करेंगे और आप हर पहलू में मेरे विश्वास को देखेंगे। मेरे वादों को अपने जीवन में एक निरंतर उपस्थिति दें जो कोई भी आपके पिता के रूप में काम करने की कोशिश कर सकता है या आप अपने लिए भटकने का प्रयास कर सकते हैं लेकिन आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं आपको एक योद्धा, बहादुर और लचीला बनाने के लिए हर तरह से आप धोखे से नहीं बहाते हैं। आप मेरे द्वारा सशक्त नहीं हैं। यह सत्य आपको हर चुनौती के माध्यम से गाइड करेगा। इस पर कसकर मैं अपने दिल और आत्मा के उजाड़ और कठिन समय के उजाड़ भागों के लिए जीवन लाऊंगा। मैं आपको मेरे दिल को नवीनीकृत करने के लिए तैयार कर दूंगा और आप अपने दिल को पूरा करने के लिए काम करेंगे। उन नकारात्मक विचारों को अस्वीकार करें जो जड़ लेने की कोशिश करते हैं और मेरे शब्दों की पुष्टि करने की कोशिश करते हैं। इसके बजाय आप अपने वादों को गले लगाकर उपचार, साहस और ताकत पाएंगे। मैं आपको यहां और मेरी योजनाओं से परे दोनों के लिए अंतहीन समृद्धि प्रदान करूंगा और आपके लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं और कोई भी बाधा आपको विश्वास नहीं कर रही है कि मैं आपके लाभ के लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूं। जब आप यह नहीं दिखाते हैं कि आप रोशन नहीं कर सकते हैं तो आप रोशन नहीं कर सकते हैं। जब चुनौतियां उत्पन्न होती हैं और झूठी बाधाएं आपके रास्ते को ब्लॉक करने लगती हैं या दिल नहीं खोना चाहिए तो ये बाधाएं भ्रम हैं और आप पर कोई वास्तविक शक्ति नहीं है और आप एक स्पष्ट और स्थिर ध्यान बनाए रखते हैं, विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जारी है। मैंने आपको यह जानकर दिया है कि आप सभी नकारात्मकता को दूर करने के लिए तय कर रहे हैं कि आप सभी को नकारात्मक बलों को खोल दें और आप अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल दें। मेरे मार्गदर्शन को सफल बनाने के लिए मुझ पर झुकना सिर्फ एक ऐसा तरीका नहीं है जो यह काम करता है, क्योंकि यह आपकी अनजाने में काम करता है। मेरे दिल में एक विशेष स्थान को धारण करें और महान चीजों को प्राप्त करने का मतलब यह है कि मैं हमेशा आपकी ओर से आपको खुशी की आशा और स्थायी शांति से भरे भविष्य की ओर ले जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर आपके द्वारा दी गई लचीलापन को पहचानें। जो आपके भीतर है उसी ताकत को सशक्त बनाने में मदद करता है कि आप किसी भी तरह की ताकत को दूर करने में मदद करते हैं। जब आप याद करते हैं कि आप किसी भी तरह से परेशान हैं और तूफान कुछ भी मेरी देखभाल में आपकी जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जल्दी से और लगातार बिना भागते हैं या बिना किसी कदम के मेरे साथ हर कदम उठाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि मैं आपको यह मार्गदर्शन कर रहा हूं कि आपको जहां आपको नए अवसरों की संभावनाओं और खुशियों को गले लगाने की आवश्यकता है, जो कि आपके जीवन में आने वाली पसंद को पूरा करने के लिए एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय है, जो आपको एक अद्वितीय रचना के लिए तैयार कर रहे हैं। और मेरे समर्थन को आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आप अपने भीतर मेरी गर्मी को सुनते हैं।
क्योंकि मैं आपके दिल तक पहुंचता हूं। मैं आपके बारे में गहराई से परवाह करता हूं कि मैं हर दिन आपके संघर्षों को देखता हूं और समझता हूं कि हर आंसू को आप अपने दर्द का कोई भी हिस्सा नहीं छोड़ते हैं। मेरे नोट से बचने के लिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कि मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कि मैं अपने जीवन को नवीनीकृत कर सकता हूं। आपके दिल में दर्द होता है जब आप महसूस करते हैं कि जब वे वापस लेने का दावा करते हैं तो मैं देखता हूं कि यह आपके लिए कितना मायने रखता है। अगर कोई वास्तव में आपकी इस सच्चाई को समझने के लिए समझता है तो मैं आपको कभी भी अनदेखा कर देता हूं कि आप अपनी प्रतिबद्धता को अनंत विश्वसनीय हैं और एकांत के क्षणों में मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, जो कि आप हमेशा एक अनमोल निर्माण के लिए तैयार हैं। आप एक अनमोल निर्माण के लिए तैयार हैं। मैं आपके अनुभवों के टुकड़ों को कुछ सुंदर और उज्जवल में असेंबल कर रहा हूं, जितना आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक पवित्र स्थान को जानते हैं जो मेरी आवाज को जानता है कि मेरी आवाज आपके पास गहरी तक पहुंचती है। यह वही आवाज है जो आपको इस डर के समय में सुकून देती है कि मेरी उपस्थिति कल आपकी आवाजें हैं और मुझे लगता है कि मेरे लिए कोई भी व्यक्ति आपको सुरक्षा के लिए वापस ले जाऊंगा, जहां मैं सारी ताकत को पकड़ता हूं। अगर आगे का रास्ता स्पष्ट रूप से विश्वास करता है कि मैं इसे रोशन करूंगा कि अब आप इसे अपने आलिंगन में शांति पालेंगे और अपनी पूरी तरह से अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए गहराई से सांस लेंगे, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को सहन करने के लिए अकेले नहीं हैं। मैं आपके लिए सुरक्षा के लिए तैयार नहीं हूं, जो आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर चुनौती के लिए मैंने जो जीत हासिल की है वह आपको इस बात को आकार दे रही है कि आप किसके लिए हैं, जो आपके लिए हैं। आप माप से परे गहराई से प्यार करते हैं और मेरी देखभाल में सुरक्षित रूप से आयोजित करते हैं कि आपकी देखभाल में कुछ भी नहीं है जो आपको अपने प्यार से अलग कर सकता है और मुझ पर भरोसा कर सकता हूं। और मैं आपको हमेशा याद रखूंगा कि आप मेरी उपस्थिति के लिए एक कथा बना लेंगे और आप एक वसीयतनामा के लिए एक वसीयतनामा करेंगे। आशा है कि आपकी नींव के रूप में काम करने के लिए आप हर दिन विश्वास और आत्मविश्वास के साथ जागने की अनुमति देते हैं। मैं अब आपके साथ रहता हूं और हमेशा के लिए अपनी आवाज सुने। आज अपने भीतर के स्व को सुने या इसे बंद न करें। जो मैं कह रहा हूं कि यह वास्तविक देखभाल है कि आप उस समर्थन की तलाश करते हैं जो आप सही नहीं है, कि आप अपने रक्षक को नहीं छोड़ रहे हैं। जब मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगा तो मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगा। जब भी मैं अपने अधिवक्ताओं को छोड़ दूंगा, जब मैं उन लोगों को भी नहीं कर रहा हूं, जब मैं अपने अधिवक्ताओं को नहीं छोड़ूंगी तो मैं अपने अधिवक्ता को नहीं छोड़ूंगा। आपकी मेरा वादा है कि हर परीक्षण के माध्यम से अटूट है कि आपके लिए मेरी योजनाएं जानबूझकर हैं और अच्छे से भरे हुए हैं। मैं कभी भी किसी को भी पीछे नहीं छोड़ता हूं। इसीलिए मेरे प्यार को आप अपने आंसू को साफ करने और अपने शरीर और आत्मा को पुनर्जीवित करने के लिए पहुंचने दें। मैं आपके दिल में कुछ भी नहीं देख रहा हूं। दुख के अपने समय को ठीक करने के लिए मैं आपके समर्थक के रूप में आपके पास आऊंगा, आपके चैंपियन, आपका रक्षक। मैं आपके लिए यहां हूं। आप हमें अपने बोझों की ओर सेट करते हैं और मेरे साथ आराम करते हैं, और आप एक ऐसी ताकत की खोज करेंगे जो आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। और एक आशा है कि आप कभी भी नहीं जानते हैं कि आप किसके बारे में नहीं जानते हैं, कि आप मेरी आवाज को सुनने के क्षणों में मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं। जब मुझे लगता है कि आप कैसे काम करते हैं, मुझे लगता है कि मैं हर चीज को सुनने के लिए हूं, और मुझे लगता है कि मैं एक पवित्र समय को सुनता हूं। जो मुझे लगता है आपका मन करे आज, कल, परसों, तो आप थोड़ा सा गुड़ लीजिए। डिवाइन शक्ति को गुड़ बहुत ज्यादा पसंद है। छोटी सी मिठाई समझ लो, आप वो ले लीजिए और डिवाइन को भेंट करिए मध्य रात में, यानी कि 9 से 10 बजे के बीच में, और उनकी पूजा उपासना करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा बदलाव आएगा और आपका जो आत्मसम्मान है उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। लेकिन जो भी नेगेटिविटी आपके आसपास है, जो भी चीज है, ऐसे तो मैं नहीं देख रही कि आपको किस चीज का भय है या कोई निट्टी है। लेकिन अगर आगे पीछे किसी तरह का नजर दोष है तो आप मां काली की उपासना आज जरूर से 9 बजे करें। उनको गुड़ का एक भोग लगा दीजिए। बस तड़ गया आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। किसी चीज की कोई चिंता नहीं करनी है, बस इतना कर लेना है, मां काली को याद कर लेना है। सारी चीजें आपके कंट्रोल में होंगी, आपकी मुट्ठी में होंगी। मां काली आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको कहना क्या चाहते हैं, उनकी क्या मर्जी है आपके लिए, वह आपको क्या बताना चाहते हैं। यहां पर भी यह दिखाया गया। मैंने कहा विक्ट्री, प्रसिद्धि और 111 दिख गए।
यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि डिवाइन की कृपा कितनी ज्यादा बरस रही है। और जो डिवाइन का मैसेज आया उसे जरा ध्यान से सुने। अतीत को जाने दे, वर्तमान में तू जी ले और भविष्य में तेरा संभाल लूंगा। जो भी चीजें आपके ऊपर थी, जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी, उन सबको तोड़ा जा रहा है, हटाया जा रहा है। उन्हें उनके पास सूद समेत भेजा जा रहा है और उन्हें यह कहा जा रहा है कि अब यह भार तुम ही संभालो, ये तुम्हारा भार था, तुम ही संभालो। तो ये सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स, ये सारी नेगेटिविटी, ये सारे स्पेल्स वगैरह माता की शक्ति के द्वारा उन्हीं के पास भेजे जा रहे हैं। ये डिवाइन की शक्ति का बहुत स्ट्रांग मैसेज है। तो कमेंट में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। बस आप अतीत को जाने दो, वर्तमान में तू जी ले, भविष्य मैं तेरा संभाल लूंगी। अतीत को जाने दीजिए। अतीत में रहने का कोई मतलब नहीं है। अतीत की बातों को छोड़ो, अतीत को जाने दीजिए। अकेले खड़े होने का मतलब यह नहीं कि तू अकेला है या अकेली है। इसका मतलब है कि तू चीजों को अपने दम पर संभालने के लिए बहुत ज्यादा ही मजबूत है। मैंने कहा था मां, आदिशक्ति आपको यह संदेश दे रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मजबूत हैं। मतलब आपके अंदर वह स्ट्रांग शक्ति है। मां, शक्ति आपको बहुत मजबूत देखती है। आप बहुत स्ट्रांग हैं। आप अपने दम पर बहुत सारी चीजों को संभाल लेते हैं। आप संभालते आए हैं और आपकी स्ट्रेंथ की तो कोई बात ही नहीं। आप बहुत स्ट्रांगफुल हैं। आपके अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति का आशीर्वाद है। आपके साथ आपकी डिवाइन का आशीर्वाद है, तो हिम्मत तो होगी ही होगी। डिवाइन के भक्त हैं आप, जिसके भी भक्त हैं, लेकिन सब एक ही अंश है। आपके फेस पर किसी तरह का निशान है, किसी तरह का तिल है। अगर है तो जरूर इस रीडिंग को ध्यान से सुनिए। यहां पर एक और चैनलाइज मैसेज आया है आपके हैटर्स के पास से। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी लीगल चीजें यहां पर मुझे दिख रहा है, कुछ कागज वगैरह जो उनके हाथ लग चुकी है और उससे वह बेचारे दिन रात पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं। यहां पर मुझे दिख रहा है उन्हें आपके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, या किसी तरह का कोई कहते हैं कि पिक्चर्स वगैरह में फोटोज। यहां पर यह चैनलाइज मैसेज बहुत स्ट्रांग आया है। उनको कुछ ऐसी चीजें आपके बारे में पता चली, कागज के थ्रू, किसी तरह का बर्थ सर्टिफिकेट या कुछ ऐसी चीजें जिसकी वजह से उनके रातों की नींद उड़ी हुई है, उनके पसीने छूट रहे हैं। ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है इसके बाद, जिसकी वजह से उनकी रातों की नींद उड़ी हुई, उन्हें आपकी शक्तियों का आभास हो गया है कि आपके ऊपर मां आदिशक्ति का आशीर्वाद है। वह लोग किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। कुछ ऐसे कागज उनके सामने आए हैं, मतलब मुझे यहां पर दिखा इंस्टेंट कर, मैंने 8 कहा और यहां पर 8 आ भी गया, यहां पर एक पा भी दिख रहा है। तो ये चीज यहां पर बहुत स्ट्रांग आई है। उनके मतलब पसीने बहुत ज्यादा दिख रहे हैं बेचारे। वह किसी कागज, कुछ ऐसी चीजें उनके सामने हैं, या आपकी चीज उनके सामने हाथ लग गई है, जिसकी वजह से वह बेचारे बहुत ज्यादा परेशान हैं। आपके जो एनिमी हेड्स हैं वह बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनको रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपकी शक्तियों के बारे में कहीं ना कहीं आभास हो रहा है। आपकी शक्तियों का कहीं ना कहीं उन्हें कुछ तो समझ आ रहा है। कुछ तो वह समझ गए हैं कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप कोई अलग ही देश से आए हैं, कुछ अलग ही है। आप में कुछ अलग एक शक्ति है, स्ट्रेंथ है, एक पावर है। चाहे आपके ऊपर कितनी भी काली क्रियाएं क्यों ना कर दी जाए, लेकिन आप हमेशा वहां से बच जाते हैं। आपको वहां से बचा लिया जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप एक्चुअल में अर्थ एंजल हैं। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। देख लेते हैं डिवाइन एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। कोई आपको याद कर रहा है, कोई आपको याद कर रहा है। पीकॉक एनर्जी बहुत ज्यादा दिखती है। आप पीकॉक एनर्जी कैरी करते हो, रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो, और बहुत ज्यादा आपकी रॉयल एनर्जी अर्जी है, डिवाइन है। आप उनका अंश है। कोई चॉकलेट खा रहा है या किसी को चॉकलेट बहुत ज्यादा पसंद है, किसी का बर्थडे है, यहां पर यह चीज हाईलाइट हुई है। कोई चॉकलेट खा रहा है या आसपास चॉकलेट केक्स, लेकिन मुझे यहां पर चॉकलेट बहुत ज्यादा दिखा है। कोई डॉक्टर हो सकता है, या किसी की शादी डॉक्टर से हुई है, या किसी डॉक्टर की शादी होने वाली है। किसी को ऑन रेंज बहुत ज्यादा पसंद है। फ्रूट्स, मतलब हो सकता है वह बहुत ज्यादा। यहाँ पर डॉक्टर भी आया, फ्रूट्स भी आया। आप हो सकते हैं कि कोई थोड़े हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, वह बहुत ज्यादा अपने आप का ख्याल रख रहे हैं। उन्हें डॉक्टर ने कहा कि फ्रूट्स वगैरह खाया करो। आपको थोड़ी वीकनेस है, या आपको ऑरेंज बहुत ज्यादा पसंद है। आप ऑरेंज जूस पी रहे हैं, ऑरेंज खाते हैं, या आप कहीं पर शॉपिंग में जा रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। फ्रूट्स कुछ खरीदने के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। एक मैसेज के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। कोई किसी को मैसेज करना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को हाय बोल रहा है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज आया है।
कोई किसी को बुके देना चाहता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, फ्लावर देना चाहता है, नेचुरल फ्लावर्स, या हो सकता है आप नेचुरल फ्लावर्स। आपको नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। आप अपने घर में नेचुरल फ्लावर्स रखते हैं। यहाँ पर आया है कि कोई कार खरीदना चाहता है, किसी को ब्लू कलर की कार बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई गेम खेलता है, डेफिनेटली कोई स्पोर्ट्स में है, गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। किसी को कार लेनी है, खरीदनी है, कार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कोई यहाँ पर खाने पीने की चीजें बहुत ज्यादा आई है। मतलब मुझको ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके किसी का नाम सेस से है, किसी का नाम पा से है, किसी का नाम एस से है, किसी का नाम न से है, किसी का नाम द से है, किसी का नाम की से है। ऐसा दिख रहा है किसी का नाम एन से है। आपके सिर पर माँ काली का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा ये वीनस का नंबर है। यहाँ पर एक बहुत क्यूट सा फ्लावर आया है। एक्चुअल में आप लोग नेचुरल फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, या आपके घर पर है, या आपने टेरेस पर बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं। आपको नेचुरल फ्लावर्स अपने आसपास बहुत अच्छे लगते हैं। फूल, फ्लावर, रोज, ये चीज यहाँ पर आ रही है। कोई बहुत ज्यादा अपने डाइट को फॉलो कर रहे हैं, यानी अपने आप का बहुत ज्यादा अपने डाइट का ध्यान रख रहे हैं। हो सकता है आप लोग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, जो भी है, मेल फीमेल, आप लोग थोड़ा अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। बहुत अच्छे से हो सकता है आपको कुछ खाना डाइजेस्ट ढंग से नहीं हो रहा है, तो आजकल आप लोग या तो कुछ फैट लूज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर आ रहा है। किसी को खट्टी मीठी चीजें खाने का बहुत ज्यादा शौक है, जैसे कि अचार, खट्टी मिट्ठी, चाट, खाना खाने की बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं। सब उल्टा आपके हेटर से चिढ़ने लगे हैं। सब उल्टा आपके हेटर से बहुत ज्यादा चिढ़ने लगे हैं। कोई डॉग लवर हो सकता है आपके घर में डॉग है, क्योंकि यहाँ पर डॉग्स भी आए हैं। आप डॉग के साथ बहुत ज्यादा फन करते हैं। आपको आदत है डॉग के साथ फन करने की। आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है ट्रेवल भी, क्योंकि बैग आया है, ग्रीन कलर का बैग यहाँ पर हो सकता है। डिवाइन की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रहे हैं, और डिवाइन आज उन्हीं बच्चों को चुनेगी जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। डिवाइन का अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर माँ आदिशक्ति बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं, और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी बातें मालूम होने वाली है जिससे आपको बहुत ज्यादा झटका लगने वाला है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने वाली हैं। आज इस दिव्य संदेश में आपको बहुत सारी आज तक की छुपी हुई बातें मालूम होने वाली है। बहुत सारी बातें जो हिडन थी, लेकिन आज आपको यहां मालूम होंगी। इसलिए इस संदेश को पूरा देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आएंगी। तो मां काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर डिवाइन आप पर बहुत ज्यादा कृपा बरसा रहे हैं। मैं बता नहीं सकता हूं, यहां पर मुझे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिन्हें बहुत कम ही चुना गया है। मतलब यहां पर दीवान कह रहे हैं, आपके ईश्वर कह रहे हैं कि जिनके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं, कौन से बादल के बहुत बड़े जीत के बादल मंडरा रहे हैं, वही इस दिव्य संदेश तक पहुंच सकते हैं। यहां पर मुझे एक चीज का बहुत स्ट्रांग कंफर्मेशन आया है, बहुत कम लोगों को चुना जाएगा। मतलब बहुत कम लोगों तक यह संदेश जाने वाली है। यहां पर जो हाईलाइट हुआ है वह यह है कि आपके सारे नकारात्मक चक्र अब पूर्ण हो रहे हैं। एक साइकिल पूरा हो रहा है। अब आपका कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा। अब आपका कार्मिक अकाउंट यहां पर डिवाइनली पूरी तरह से क्लोज कर रहे हैं। यहां पर साफ साफ मैं देख रहा हूं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी विक्ट्री आने वाली है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि आने वाली है। यहां पर मुझे फिर से वही चीज दिख रहे हैं। सभी नेगेटिव चीजें जो भी आपकी लाइफ में थी, जो लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव थे आपकी लाइफ में, आपके सफलता के मार्ग से, जो बहुत ज्यादा आपसे ईर्ष्या करते थे, जलते थे, उन लोगों को दूर किया जा रहा है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, उसके लिए आपको जजमेंट दिया जा रहा है। आपको पता है कौन सा दिन है। वह अपने सात्विक रूप में आ रहे हैं, रौद्र रूप में आ रहे हैं, और उन लोगों को आपके जीवन से दूर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा कार्मिक रहे हैं। जिस किसी ने भी आपके भाग्य के साथ अपनी सफलता को जोड़ने की कोशिश की, जिस किसी ने भी आपके भाग्य को और आपकी सफलता को चुराने की कोशिश की, मैं यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग सुन रहे हूं आपको आपके भाग्य से जिन्होंने वंचित रखने की बहुत ज्यादा कोशिश की। अब ईश्वर के द्वारा, डिवाइन आदिशक्ति उन सबको आपके लाइफ से दूर कर रही है। उनके लिए उनको बहुत बुरा कर्म निर्धारित करना पड़ेगा। मुझे यहां पर लग रहा है बहुत ज्यादा उत्पाद मचाए, लेकिन अब उन्हें उनका कर्म मिलेगा। आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं। यहां पर मुझे बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड हैं। मेरे प्यारे बच्चे को डर नहीं आने देते,
कि परिवर्तन के लिए आपको वापस आ रहा है। जब डार्कनेस कम हो जाती है, आपकी खुशी मेरी आवाज को याद दिलाएगी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको लगता है कि आप जो भी कदम उठाते हैं वह मेरे साथ साझा किया जाता है, और हर आशा है कि मैं पकड़ता हूं, और साथ ही साथ मैं अपने पक्ष के माध्यम से आपके द्वारा दिए गए हर हार्टफेल्ट को गाइड करने के लिए भी हरकत के लिए हरकत से बात करता हूं। मैं भी हर हार्दिक को बोलता हूं जो मुझे एक पल के लिए भी नहीं बोलता है। आपके दर्द को कम करने में मदद करेगा और आपको कमी बीमारी के समय में कठिनाई के माध्यम से एक रास्ता दिखाएगा, या मेरे मार्गदर्शन को संघर्ष करना चाहिए। आशा है कि आपके विचार मेरे लिए मायने रखते हैं, और मैं यहां हूं कि आप इस निरंतर आश्वासन को पूरा कर सकते हैं कि आप शांत हो सकते हैं। आप अपने आंसुओं को देखने के लिए अपने आंसू को नजरअंदाज करते हैं। जब मैं अपने रोने को याद नहीं करता हूं तो यह भी ध्यान दें कि मैं अपने लिए स्पष्ट रूप से प्रसन्नता को पूरा करने में मदद करता हूं। और सच है, और मैं हमेशा आपकी ओर से आपको उस समर्थन की पेशकश करता हूं जो आपको इस समर्थन की आवश्यकता है। इस स्थायी वादे को प्रेरित करने दें। हर दिन बिना किसी नए दिन को प्रेरित करें। हर दिन सीखने का एक मौका लाता है, सीखने के लिए एक मौका लाता है, और जो मुझे पता है कि आप चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हम आपके लिए हर बाधा के माध्यम से अपने हाथों को पकड़ लेंगे, या फिर कभी नहीं। जब आप किसी भी तरह से मदद करेंगे तो आप किसी भी तरह से मदद करेंगे। जीवन के माध्यम से जब अकेलापन घेरता है तो आप जानते हैं कि मैं यहां गर्मजोशी और आराम की पेशकश करने के लिए हूं। आप अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान हैं, और मैंने आपको लचीलापन और खुशी की भावना दी है जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठती है। कई बार बाधाओं पर बाधाएं बहुत अधिक लग सकती हैं, लेकिन जब मैं आपको गाइड के साथ गाइड को याद करता हूं तब भी आप अपनी आत्मा को उठाते हैं। जब मैं आपको नहीं करता हूं, हमेशा आपको उन सभी परीक्षणों के माध्यम से बनाए रखिएगा जो आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मैं हर सांस में मौजूद हूं, और हर दिल की धड़कन साहसी और विश्वास है कि मैं आपके आश्रय के रूप में काम करता हूं और मार्गदर्शन करता हूं कि डर या संदेह की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा समर्थन आपके जीवन में स्थिर है, जो मेरे शब्दों को स्पष्ट करने का तरीका दिखाता है और आप सभी को अपनी राह को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरों को और दया के साथ कार्य करने के लिए आपके कार्यों को मैं उस अच्छाई को प्रतिबिंबित करना चाहिए जो मुझे याद है कि आपको याद करते हैं कि साहस का मतलब है कि डर के बावजूद आगे बढ़ने के बावजूद, दृढ़ संकल्प के साथ अपने रास्ते पर जारी रखने के बावजूद, और अपने आचरण को आपके भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा मैंने रखी है वह आपके ईमानदार कार्यों को कर सकता है। जब आप सब कुछ गिरते हैं तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि मैं अपने आप को छोड़ देना चाहता हूं। लड़ते रहने के लिए, और मेरा समर्थन हमेशा आपके रास्ते में बाधाओं का सामना करने और उठने के लिए सशक्त बनाएगा। और याद रखें कि हर कठिनाई का सामना करना वास्तव में ताकत और चरित्र का निर्माण करता है। मैं आपको हर स्थिति के माध्यम से आपको गाइड करने का वादा करता हूं, और मुझे कुछ मिनटों के लिए अपना पूरा ध्यान दे सकता हूं। इसीलिए आप वास्तव में मुझे उस समर्थन को समझ सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कि आप हमेशा यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आप जीवन की चुनौतियों को नेविगेट करने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं। कभी भी मैं आपको शांतिपूर्ण रातों के लिए लगातार चिंता से मुक्त रहने के लिए नहीं चाहता, और आपकी उदासी को कम देखने के लिए मैं आपके लिए गहराई से परवाह करता हूं, और मैंने यह कई बार दिखाया है। अब मैं आपको वास्तव में महसूस करने के लिए पूछता हूं कि आप यह महसूस करते हैं कि यह देखभाल आपके भीतर बढ़ रही है। आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया को बढ़ाने में आपकी मदद मिल सकती है। उत्तर: आपकी आवश्यकताओं को स्वीकार करने से महत्वपूर्ण है। आप स्थायी परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाते हैं और बोझ से राहत की ओर राहत देते हैं जो आपको हर दिन नीचे तौलते हैं। आपकी ईमानदारी से ईमानदारी रोशनी एक उज्जवल भविष्य का रास्ता है कि आप एक दिल के लिए तरसते हैं जो कि खुशी से भरे हुए हैं। यदि आप वास्तव में डिस्पायर की गहराई से उठना चाहते हैं तो आप इस प्रतिबद्धता को समाप्त कर देंगे। चरणों और परिवर्तन को आपके भीतर शुरू करते हैं, या बाद में यह छोड़ने के लिए इसे छोड़ दें, या छोड़ दें कि मैं आपके संदेह को कैसे संबोधित करता हूं, और स्पष्ट रूप से आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूं कि आप पहले से ही मेरी उपस्थिति को समझते हैं, कि आपको मेरी विश्वसनीयता के अतिरिक्त प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको अपने निरंतर समर्थन के संकेतों को दिखाने के लिए जारी रखूंगा, जो आप पहले से ही इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने समर्थन को स्वीकार करते हैं
और अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड के बारे में बताते हैं कि आप अपने गाइड को खोलने के बाद अपने गाइड के बारे में बताते हैं। जब चुनौतियों या उकसावे के साथ सामना किया जाता है तो अंतर्दृष्टि जोर से सांस लेती है और शांत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ती है, और दोनों सुखद और कठिन क्षणों के लिए हर अनुभव को अपनाने में मदद करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और सीखने के अवसरों को प्रकट करते हैं और गहरी प्रतिबिंब और शांत नेतृत्व करते हैं कि आप हर चुनौती के लिए दावा कर सकते हैं। लेकिन आपकी सच्ची ताकत यह है कि आप अपने अंतरंगता से जुड़ सकते हैं और हर सुबह आप धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप अपनी आंतरिक समझ को गहरा कर देते हैं। पर सबसे ऊंचा है, अगर लुसिफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लुसिफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था। वह चाहता था कि स्वर्ग दूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लुसिफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लुसिफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है? परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता? और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है? कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात। स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था। शांति से भरा हुआ लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लुसिफर, वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था। उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि यज्केल 28 का 12 से 15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मोहर था। लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद यह केवल एक विचार भर था, क्या मैं परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता? शायद यह केवल एक सवाल था, क्यों सिर्फ परमेश्वर को आराधना मिले? क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता? लेकिन यह विचार लुसिफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं, यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च है। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं? तो धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लुसिफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्ग दूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्ग दूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्या यह सही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर हो? कुछ स्वर्ग दूत इन सवालों से विचलित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब लुसिफर ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वह एक नया शासन ला सकता है जहां वे स्वतंत्र होंगे, जहां उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ग में अब एक अलग सी हलचल थी। कुछ स्वर्गदूतों के विचार बदल रहे थे। वे अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। जो कल तक परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, वे अब लुसिफर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ डर रहे थे, क्या यह सही है? कुछ उत्साहित थे, शायद लुसिफर सही कह रहा है। और कुछ पूरी तरह से लुसिफर के पक्ष में आ गए थे। हां, हमें भी शक्ति चाहिए। लुसिफर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर वह दिन आया जब लुसिफर ने छुपकर बातें करना बंद कर दिया। वह परमेश्वर की सभा में आया, जहां सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन इस बार लुसिफर के चेहरे पर पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। वह आगे बढ़ा, अपने चारों ओर देखा और फिर उसने घोषणा कर दी, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उठाऊंगा। एक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कोई सच में परमेश्वर को चुनौती दे सकता है?
परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूतों ने अविश्वास से देखा। अब फैसला होना था। परमेश्वर के स्वर्गदूत, जिनका नेतृत्व प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल कर रहे थे, तुरंत हरकत में आ गए और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाइल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की। में पहली बार युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां शक्ति और बुद्धिमत्ता की लड़ाई थी। आकाश बिजली की तरह चमक उठा। चारों ओर उग्र आग थी। स्वर्गदूतों की तलवारें टकरा रही थीं। स्वर्ग का सबसे भयानक संग्राम चल रहा था, लेकिन लूसीफर हार गया। उसके विचार जितने भी प्रभावशाली थे, वह परमेश्वर की शक्ति से अधिक नहीं थे, और वह बड़ा अजगर, जो पुराना सांप कहलाता है, जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग अब पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन लूसीफर और उसके अनुयायी अब गिर चुके थे। अब लूसीफर, जो कभी सबसे उज्जवल स्वर्गदूत था, शैतान बन चुका था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वह पृथ्वी पर आ चुका था और उसके मन में एक नई योजना थी। अब उसका अगला लक्ष्य कौन था? स्वर्ग में पराजित होकर निकले जाने के बाद लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को एक नई जगह की तलाश थी, जहां वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। लेकिन सवाल यह था, अब अगला कदम क्या होगा? लूसीफर ने अपने चारों ओर देखा। अंधकार से घिरी उस जगह में कुछ भी नहीं था। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। वह अब पहले की तरह तेजस्वी नहीं था। उसकी सेना भी बिखरी हुई थी। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया था, लेकिन वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी नजर पड़ी पृथ्वी पर। तो फिर सवाल उठता है, क्या उसने पृथ्वी पर आकर कुछ किया? अगर किया तो क्या? और क्या परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता था? परमेश्वर एक न्याय परमेश्वर है। वह किसी को भी जबरदस्ती अपनी आराधना के लिए मजबूर नहीं करता। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं नष्ट किया? कल्पना कीजिए, अगर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है और सरकार तुरंत उसे मार डालती है, तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? क्या वे यह नहीं मानेंगे कि सरकार ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह सही था? यही कारण था कि परमेश्वर ने लूसीफर को तुरंत नष्ट नहीं किया। उसे समय दिया गया ताकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके। परंतु लूसीफर ने इस मौके का गलत फायदा उठाया। वह सीधे पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर तब कुछ भी नहीं था, न मनुष्य, न पशु पक्षी, न पेड़ पौधे। यह शून्य और अंधकार से भरी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने एक नई दुनिया बनाई। उसने प्रकाश बनाया, आकाश और समुद्र बनाए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज बनाई। और फिर सबसे आखिर में उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा। यह लूसीफर के लिए एक बड़ा झटका था। स्वर्ग से गिरने के बाद भी उसमें घमंड और ईर्ष्या बनी रही। वह अब भी खुद को राजा समझता था, लेकिन अब उसने देखा कि परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई है, एक ऐसी दुनिया जहां नए प्राणी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने इन प्राणियों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। लूसीफर को एक नई योजना सूझी। जी, अगर मैं इन मनुष्यों को परमेश्वर के खिलाफ भड़का दूं, तो शायद यह दुनिया मेरी हो सकती है। अदन का बगीचा स्वर्ग के समान था, सुंदर शांति से भरा हुआ और परमेश्वर की महिमा से चमकता हुआ। आदम और हव्वा इसमें रहते थे और उन्हें केवल एक ही आज्ञा दी गई थी, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन लूसीफर, अब जिसे हम शैतान कहते हैं, इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने खुद को एक सांप के रूप में बदल लिया और चुपचाप हव्वा के पास आया, और फिर उसने वह किया जो वह सबसे अच्छा करता है। छल शैतान ने पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हवा ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के सम हो जाओगी और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह सुनते ही हव्वा के मन में शक आ गया। उसने फल को देखा, उसे अच्छा पाया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया।
और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी के साथ पाप ने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तो उसने न्याय सुनाया, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। मनुष्य अब मरने के लिए शापित हो गया था। शैतान यह देखकर खुश था। उसने सोचा, अब यह दुनिया मेरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था क्या? परमेश्वर ने उसे जीतने दिया नहीं। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी एक महान योजना की शुरुआत थी, एक ऐसी योजना जो शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर देगी। उस दिन से लेकर आज तक शैतान लगातार इस दुनिया को बहका की कोशिश कर रहा है। उसने मनुष्यों के दिलों में पाप बढ़ा दिया, उसने सभ्यताओं को भ्रष्ट कर दिया, उसने दुनिया भर में युद्ध, दर्द और पीड़ा फैला दी, और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की। परमेश्वर के विरुद्ध उसकी यह लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के पास एक योजना है और यह योजना शैतान की हार सुनिश्चित करेगी। तो अब हमें समझ में आता है, परमेश्वर ने लूसीफर को सिद्ध बनाया था, लेकिन लूसीफर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव किया और शैतान बन गया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन उसने पृथ्वी पर आकर मनुष्य को बहका दिया। आदम और हव्वा के पाप के कारण दुनिया में बुराई आ गई और यह लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन क्या यह लड़ाई हमेशा चलेगी? क्या शैतान न कभी पराजित होगा? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है, और इस रहस्य को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की कहानी को देखना होगा। वह कहानी जिसने शैतान की अंतिम हार की नींव रखी। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने बार बार उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी की, जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को हटाएगा और शैतान की योजनाओं को विफल कर देगा। यशाया 7:14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि मसीहा का जन्म चमत्कारिक रूप से होगा और वह स्वयं परमेश्वर होगा। मीका 5:2 में लिखा है, हे बेथलेहम, तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करेगा। इसका मतलब है कि मसीहा बेथलेहम में जन्म लेगा। यशाया 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसका मतलब है कि मसीहा हमारी ओर से पीड़ा सहेगा और हमें शैतान के बंधन से मुक्त करेगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा न केवल हमें पाप से छुड़ाए, बल्कि वह शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर देगा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म, जीवन और सेवा शैतान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत थी। वह एक साधारण बालक के रूप में जन्मा, लेकिन उसका जन्म चमत्कारिक था। उसकी मां मरियम कुंवारी थी और उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। उसने सत्य की शिक्षा दी और शैतान के झूठ को उजागर किया। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को लाया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, यह साबित करते हुए कि शैतान की शक्ति उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन शैतान ने भी हार नहीं मानी। उसने यहूदा स्क्रियो और फरीसों के माध्यम से यीशु को मरवाने की योजना बनाई। शैतान ने सोचा कि जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया तो उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और जब वह तीसरे दिन जी उठे तो उन्होंने मृत्यु और पाप पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए पहला करंथ 15:55 में लिखा है, हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? क्रूस पर शैतान की शक्ति टूट गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु ने वादा किया कि वह फिर से आएंगे, और जब वह आएंगे तब शैतान को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12 में यीशु ने कहा, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। शैतान जानता है कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है।
बाइबल हमें बताती है कि वह पूरी दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है। शैतान ने न केवल अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को धोखा दिया, बल्कि वह आज भी पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। झूठी शिक्षाएं, नकली भविष्यवाणी करने वाले लोग और दुनिया भर में फैली हुई बुराई, यह सब उसी के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि शैतान यह सब क्यों कर रहा है? उसका मकसद यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर कर सके। वह चाहता है कि लोग सत्य को ना बने और मसीह की ओर ना आए। लेकिन क्या वह इसमें सफल रहेगा? क्या सच में शैतान पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लेगा? बाइबल हमें बताती है कि समय के अंत में एक अंतिम युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई के बीच, मसीह और शैतान के बीच, और उन्होंने उन आत्माओं को इकट्ठा किया उस स्थान पर जो इब्रानी में हर मगद कहलाता है। यह वह अंतिम समय होगा जब शैतान पूरी दुनिया को इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के खिलाफ द्रोह करेगा। वह दुनिया के नेताओं और राष्ट्रों को धोखा देगा ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें। शैतान जानता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा। लेकिन परमेश्वर भी अपनी योजना को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में न्याय के दिन का वर्णन किया गया है? प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से 12 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा है देखा, और हुए छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हुए, और पुस्तकें खोली गईं। और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है, और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया गया। इस दिन परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। जो लोग मसीह के साथ खड़े होंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जो लोग शैतान का अनुसरण करेंगे विनाश किए जाएंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना पाया गया, वह आग की। किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका सर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओ माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है, ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहाँ पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइफस आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं, ठीक है, बहुत प्योर सोल है, जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी है, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजस रखते हैं पुरानी चीजों को, अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने, समझ लीजिए, इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है सर, पटक कर रो रहे हैं क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, यह आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है आपके बारे में जानने के लिए। किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो, ओ माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है।
क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष 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 कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाए, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे ही होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है। चाहे ये लोग कितना भी जोर लगा ले, अपनी ये छोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान है। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2, ओ माय गॉड लट्टू। यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आप पर। कोई भी ईवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी ईवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना, इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है। इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं। और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफस आ रहे हैं। कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं। और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है। आपके बारे में ये भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं। और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना, तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना, तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा। ये बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं। इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में। वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस। यहां पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल है, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं।
बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना, इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था, क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी, तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से यह लोग अभी पूरी तरह से परेशान है कि ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वार कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इन्हीं का पीछा करेगी। ये सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही, इनके ऊपर ही जाएगा। ये सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। ये इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है, अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे इंटेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इवल स्पेल वाली बातें, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे, जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है, क्योंकि यह महापुरुष है। आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदिशक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही, आपके अंदर वास करती है विशेष कृपा। मां आदिशक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अभी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलटवार कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रेवल भी कर रहा है, जैसे कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा,
चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत ओ माय गॉड सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वह चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं, ठीक ठीक है ना, पसंद करते हैं। आप हर चीज में अव्वल है, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, ये आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं। इनको ये पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंट हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं। आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं। तो आप बहुत बुरे भी हैं, आप छोड़ते नहीं हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है। और आप ना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है, पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट है। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ, मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदिशक्ति की विशेष कृपा है। और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। यह सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत 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 ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है। और ये आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है, उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है, ठीक है। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। यह सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजन सिस्टर, कजन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं, हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओ माय गॉड, तभी ये लोग नमेन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं। आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी, ठीक है। तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें, हो सकता आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजस मुझे है, ठीक है। आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है या जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर हैं, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं, और ये आपको हराना चाहते हैं, ठीक है। और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही है। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये पता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा ऐसे आपकी मैं बातें कर रहा हूं, और आपके फेस, आपकी आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है, ठीक है।
आप जानते हैं किन के बारे में बातें हो रही आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। ये आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1 मिनट मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम ये किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करी ना किसी भी प्रकार से, आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है। चाहे वो ईवल स्पेल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई हैं। स्पेल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है। इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वो सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि ये जेलस होके ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओ माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं। जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, सबसे मेन चीज आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है। परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में यह वापस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। यह आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन करने की बहुत कोशिश करिए गाइस। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है। जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा ऐसा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है। तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रहे को बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है। आपने इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है। बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेब बर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गए आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। आपसे पंगा लेना यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइस, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, न्यू रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा। आखिर क्या बातें हो रहा है आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं
जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा टर्स आर नर्वस अराउंड यू हेट्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओ माई गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू, आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था कुछ। और मैसेजेस प्लीज, डिवाइन मां शक्ति फ्रेंड, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं, आपके फ्रेंड है, बट इनकी आपके सामने आई है फ्रेंड भी हो सकते हैं, और मुझे लगता है कुछ रिलेटिव्स हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, आप चूज बीन है, मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। ठीक है, बहुत चूज बीन है, किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स, तो आपके जो एंसेट है ना, जो आपके पितृ हैं, वो आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे। ठीक है, तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए। आपसे फिर से आया है स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। ठीक है, लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओ माई गॉड, दिस इज योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड। ये कन्फर्मेशन है, ये मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी, तो यस क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं, जजमेंट टाइम। और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट जस्टिस। मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। ये चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वो हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है, आप और ज्यादा आगे बढ़ते। तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वह उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज यहां पर आ रही है। गुड लक आई कमिंग योर, वे आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश करया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंड अनलॉक हो जाता है, आप और ज्यादा अबेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का जो पहिया है वह आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड है तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो, बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग, कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है मैसेजेस। ओके, दिस इज ए ईयर ऑफ योर सक्सेस। ये आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस, ओ गॉसिपिंग आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए ये चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो ओ यहाँ पर मुझे ना जी HPS ASTV KLDB
ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं ये, पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ठीक है। और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनला हो, एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं तो यहां पर आ रहा है जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको ये बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं सीक्रेट, आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस किसी की बदुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बदुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बदुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके अच्छा तो देखो एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड बूम इन योर इनकम, तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बूम होने वाला है। ओ माई गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन हैं। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यू मेस्ट ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा गुरूर में था, घमंड में था, आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया। किसी को आईना दिखाया है, किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने, ठीक है। समवन इज गोइंग टू जेल, कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं, ठीक है। फेस कार्ड के फेस पे किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। गाइस थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं। तब के लिए जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और 144 लिखकर परमपिता परमेश को धन्यवाद करिएगा। संत हैं कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है, पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूव किया है आपके बारे में। ये भी बातें हो रहा है आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट हैं। दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है आप पर, बहुत ज्यादा फेवर। ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वो फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रो के उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। ये चीज भी ने कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, ये रोएगा, ये बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा, ठीक है। ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए। आपका दिव्य ऊर्जा, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है। दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए पुण्य है। ये लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में, वो डाउट, ओ माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं। लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मां आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओ माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस,
यहाँ पर 144 आया है। ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है। ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लगा इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल है। बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं। बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है। आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओ माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में। आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगे कि ने अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो ये चीज उन पर पड़ेगा। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना, इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है। ये भी यहां पर आ रहा है। बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं। आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओ माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट। लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन है, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 एंजल्स नंबर भी दिखा है। मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको ये चेतावनी दी है, ये कोई महापुरुष हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था, क्योंकि इन्होंने ना कुछ